डीजीपी साहब बोलिए, क्या जो दिल्ली पुलिस कर रही है वो सही है? नहीं रोहित जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहली बात, 26 जनवरी को जो हुआ वो बहुत ही अप्रिय और शर्मनाक था, लेकिन मैं उसमें दोनों तरफ से गलती मानता हूं। जो आपराधिक अराजक तत्व थे उनकी तो गलती है ही, ये कार्रवाई होनी ही चाहिए। और दीप सिद्धू, लखा सिधाना, इनके ऊपर 10-10 लाख का इनाम होना चाहिए, डेडिकेटेड टीम्स होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग, नॉन लीथल, जिसमें रबर बुलेट, टीयर गैस और वाटर कैनन शामिल थे, लेकिन रबर बुलेट तक तो आप जा ही सकते थे, आप नहीं गए। अब आती है बात बाढ़ और कांटे की। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेजर गाइडेड डार्ट पंचरिंग मशीन्स आती हैं, आप उनका इस्तेमाल बनिस्बत इसके कि मध्यकालीन किलेबंदी वाला जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और जो भी समाधान मेरा है, मैं किसान आंदोलन को भली भांति मैं जानता हूं। जब भी समाधान आया है राकेश टिकैत जी के, इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी से, वो वार्ता से ही समाधान आया है, बल प्रयोग से नहीं आया है। दूसरी चीज, ये सभी जानते हैं, अंततोगत्वा वार्तालाप से ही इसका समाधान आएगा। हठधर्मिता किसी की भी हो वो औचित्य विहीन है, लेकिन पुलिस को चाहिए कि आपकी नजर में किसकी है? मैं बता, सरकार की है या किसानों की? मैं दोनों तरफ से इसको कहूंगा। हठधर्मिता किसी को शोभा नहीं देती है, वार्तालाप होना ही चाहिए। लेकिन मैं जो पुलिस की बात करना चाहूंगा, ये राजनीतिक प्रश्न था, मैंने प्रयास जरूर किया तुच्छ बुद्धि से उत्तर देने का, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पुलिस को चाहिए सेलेक्टिव अरेस्ट, जो क्रिमिनल एलिमेंट से कम उनके 500 लोग जो हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तार करें, पुरस्कार की घोषणा करें और उनको सैनिटाइज करें। सबके लिए बाढ़ खाई खोद देना, पेट्रोल पंप को सील कर देना, यह समाधान नहीं है। पुलिस का काम है सर्जिकल, जहां पर कोड़ है उस कोड़ को सर्जरी करके अलग कर दें, बाकी लोगों को जनजीवन सामान्य रहे। इस मेरा परामर्श होगा। आपराधिक तत्वों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी दिखाई नहीं पड़ रही रोहित जी। जो चोटी के हैं, दीप सिद्धू, लखा सिधाना, इतने आरोप लग रहे हैं कि उनकी कोई संलिप्तता है, इसका एक ही अकाट्य प्रमाण है कि गिरफ्तारी हो जाए, उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा हो जाए, वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है रोहित जी। तो कम से कम ये तो हो जाए कि 150, 200, 500 जो चोटी के शीर्षस्थ आपराधिक तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी होकर के एक प्रेस रिलीज आ जाए। लेकिन पूरे क्षेत्र को बाड़ा बना देना, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव्स पे जरा अनुसंधान कर लें। मतलब आप कह रहे हैं कार्रवाई करें पर दिखाई ना दे? दिखाई दे, लेकिन ऐसी ना हो कि अब इजराइल का एक स्कंक स्प्रे है, उसमें राइटर्स के ऊपर एक छिड़काव हो जाता है जिससे इतनी दुर्गंध आती है और डाई लग जाता है कि 15 दिन तक वो आदमी विक्षिप्त रहता है, मरता नहीं ना, चोट आती है, लेकिन चिन्हित हो जाता है डाई की वजह से, और दुर्गंध से वो बिल्कुल विक्षिप्त सा हो जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए, ये हर जगह इस्तेमाल होती है। कील लगाने से राजनीतिक पार्टियों में विक्षिप्तता की स्थिति हो गई है, ऐसी डाई गिरा देने से तो जाने क्या होगा उसके बाद। रोहित जी, 26 जनवरी को जो हुआ वो अक्षम्य है। 26 जनवरी को जो हुआ उसकी कोई तर्क नहीं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लेकिन देयर इज ऑलवेज बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, और बेस्ट वो है जो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो और जिससे जन हानि न जाए। दुर्गंध है, आज है, 15 दिन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर गोली लग जाती सीने के आर पार तो फिर पोस्टमार्टम हाउस तक जाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी कोई बात आए सामने। तो आप ये कह रहे हैं कि ये डराने वाली व्यवस्था कम से कम नहीं करनी चाहिए थी दिल्ली पुलिस को? नहीं करनी जिसको चाहिए। देख के खौफ हो रहा है लोगों के मन में डरा रहे हैं कि ये कैसे कर दिया। आपको डरा रहे हैं। ये धौस धपाटे की बातें किसी भी पुलिस बल को शोभा नहीं देती हैं।